नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम लोग राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा जो अपकमिंग डेज में प्रस्तावित है, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैथ्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बड़ी विस्तृत तरीके से मैं आपको सारणी बना के टॉपिक वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँगा। 2024 में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस-किस टॉपिक से पूछे गए थे, उन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। 2025 के जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को मैं आपको सामने दिखाऊँगा भी कि कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे, कितने ईज़ी थे, कितने मॉडरेट लेवल के थे और प्रश्नों का स्तर क्या था। और हम लोग आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव साबित हो सकते हैं। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर जो प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं, वो किस तरीके से आपके सिलेक्शन के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो जो है वो रामबाण साबित होने वाला है, जो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस में वर्दी का सपना साकार करने के लिए पहला कदम जो हम लोग उठा रहे हैं या लेके चल रहे हैं, उसमें मैथ्स के सिलेबस का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। आप देखोगे कि 2025 में ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिला है, बहुत भयंकर लेवल परिवर्तन देखने को मिला है। शायद ये चीज़ें आपकी कल्पना से परे भी थी। मैं उस हर एक पॉइंट पे, हर एक पहलुओं पे चर्चा करके दिखाऊँगा और आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेपर का लेवल भी बताऊँगा कि लेवल किस तरीके का रहने वाला है। ठीक है? चलिए, तो पहले बात करते हैं। देखिए, सारणी कितना शानदार तरीके से मैं आपके लेके लाया हूँ। अगर हम बात करें 2025 के बारे में बताऊँगा आपको और इसके अलावा मैं जो पेपर जो 2025 का है, कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए, इन पे भी मैं चर्चा करके एक बताऊँगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको देखो ध्यान से। जून 13 जून 2024, 14 जून 2024 ये चैप्टर्स हैं और ये मॉर्निंग शिफ्ट पे और इवनिंग शिफ्ट में क्या था, 14 जून के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके बारे में आपको चर्चा करके दिखाने वाला हूँ। अगर बात करें समय दूरी चाल की, तो मॉर्निंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और इवनिंग शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। लाभ-हानि के 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। औसत की बात करूँ, 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। प्रतिशतता के 2, 3 और 2 क्वेश्चन पूछे गए। अनुपात-समानुपात 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। अगर हम संख्या पद्धति की बात करें, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, भिन्नों को आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में सेट करने की बात हो, या फिर हो सकता है कि विषम संख्या कौन-सी है, सम संख्या कौन-सी है, वो अ, जिस डेसिमल में 0.2 पर बार दे दिया, किस तरीके से उसको हम p/q रूप में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना? आवर्ती दशमलव भिन्न, अनावर्ती दशमलव भिन्न, उस सभी प्रकार के प्रश्न संख्या पद्धति से माने जाते हैं। समय काम मजदूरी में 2 और 1 क्वेश्चन का, एक-एक नियम का कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इवनिंग शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया। बोर्ड मास का 1 क्वेश्चन इवनिंग में पूछा गया, मॉर्निंग में नहीं पूछा गया। कुल मिला के 13 जून 2024 के मॉर्निंग शिफ्ट में 16 क्वेश्चन और इवनिंग शिफ्ट में उसी में 14 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। क्लियर है? आप मेरी बात समझे? अगर हम 14 जून के बारे में बात करें, तो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की बात करें, तो यही कहानी इसमें भी रहने वाली है। 2-2 क्वेश्चन का रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन, इसमें 1/1 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एक डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया था, बट्टा वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? कि अगर मान लो ₹100 की चीज़ थी, उस पर ₹100 का स्टिकर था, ₹80 में बेच दिया गया। तो बताइए डिस्काउंट कितना था और कितना परसेंट रहा है? तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्काउंट में इंक्लूड करते हैं। औसत की बात करें तो देखो, वेटेज बिल्कुल क्लियर है, 2-2 का ही रहा है। परसेंटेज में 2-3 का एवरेज रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-3 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। अनुपात-समानुपात की बात करें, अनुपात-मिश्रण की बात करें, तो 2-3 का एवरेज रहा है। नंबर सिस्टम की बात करें तो देखो, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें और यहाँ पर 1 क्वेश्चन। अगर हम समय काम मजदूरी की बात करें तो 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन का रहा है। एक-एक नियम पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। अच्छा, एक-एक नियम का मतलब क्या है, इस बात को समझो ज़रा। यूनिटरी मेथड में उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि 20 मकड़ियाँ 20 दिन में 20 जालें बुनती हैं, तो बताइए 10 मकड़ी 10 दिन में कितने जाले बुनेगी? उस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं कि अ, जो मान लो 20 व्यक्ति 30 दिन में 20 व्यक्ति 30 दिन में कोई काम करते हैं, तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? कहीं न कहीं वो समय काम मज़दूरी वाला ही पोर्शन है, लेकिन उसको इसमें शामिल कर दिया गया है। क्लियर है? आप मेरी बात को समझे कि नहीं? यूनिटरी मेथड है, उस यूनिटरी मेथड में मैं क्यों डैश लगा के बैठा हूँ? क्योंकि वो क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें पूछ लिया गया हो, समय काम मज़दूरी में।
तो हमने उसको वहाँ पे इंक्लूड कर दिया। बाकी यूनिटरी मेथड का अलग से मैं टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, इस चीज़ को देखना ध्यान से। अगर हम बात करें बोर्ड मास में तो एक क्वेश्चन पूछा गया, मतलब टोटल 16 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन यहाँ पे मॉर्निंग में 13 और 14, यानी 13 14 13 15 का एवरेज जो है वो 2025 के 24 के पेपर में लगभग रहा है। ठीक है ना, 4 आपको मैंने पेपर बता दिए और चारों में जो एवरेज क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 14 13 14, मतलब आप 15 क्वेश्चन मान लीजिए। ये कहानी किसकी थी? 2024 की। अब बात करते हैं 2025 में। 2025 वाले की बात करूं तो 2025 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ठीक है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है, वो सारे के सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए एग्जैक्टली वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रश्नों की कठिनता का स्तर जो है वो जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, जब हम बात करें इसके 2024 के पेपर का, तो लेवल की अगर हम बात करें तो लेवल मॉडरेट लेवल का था। मतलब ऐसा है कि अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे मान लो इतने क्वेश्चन है 16 15 13 14, इसमें 10 क्वेश्चन जो थे 10 11 क्वेश्चन के आसपास इजी थे, 10 क्वेश्चन आसान था। ठीक है ना, 10 क्वेश्चन आसान था, जिसमें 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि घर पे अगर मान लो अपने तैयारी नहीं भी की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से 5-7 क्वेश्चन तो कर सकते थे। लेकिन 10 क्वेश्चन जो इजी लेवल का था, 2 क्वेश्चन हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का था, मिडिल, और 1 या 2 प्रश्न ऐसे हर शिफ्ट में पूछे गए जो आपको परेशान कर देगा। मैं अगर सच बताऊं तो मैंने ये नोटिस किया था कि 1-2 प्रश्न जो हैं वो तो एसएससी वाला क्वेश्चन उठा के दे दिया है। मतलब बड़ी बेदर्दी और बेरहमी के साथ आपके सामने वो क्वेश्चन परोसा गया था, ताकि आपको परेशानी हो, आप अटको उन क्वेश्चंस में। ठीक है ना, तो प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि अपग्रेडेड वर्जन पे था। ये बात मैं बता रहा हूँ 2024 के आसपास की, जिसमें कि 10 क्वेश्चन इजीली डुएबल, 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल का, मतलब थोड़ा जिसको डीप जानकारी है, और 1 या 2 क्वेश्चन तो उसने एक्सट्रीम लेवल पूछ लिया था, जिसको एसएससी पहले पूछा करता था उस लेवल का रहा है। अब बात करते हैं हम लोग 2025 के सिलेबस की। 2025 में अगर हम बात करें तो एक ड्रास्टिक चेंज जो देखने को मिला है, नया पढ़ना पड़ेगा। देखो, मैंने जहाँ रेड कलर लगाया ना, ये नया पढ़ना पड़ेगा। प्रायिकता के भी क्वेश्चन पूछ लिए गए 2025 में। मतलब हालत देखो कि कहीं सिलेबस डिफाइंड नहीं है। आप सिलेबस की जब बात करते हो तो सिलेबस कहीं डिफाइंड है ही नहीं। अगर आप बात करते हैं तो सिलेबस कहीं भी पूरी तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स दे दिया, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो इसमें क्या कर दिया इसने, अब बात करें, देखो पहले शिफ्ट की बात करें तो टोटल 26 क्वेश्चन पूछे गए। 26 क्वेश्चन में वही कहानी थी, भिन्न वाला टॉपिक था, परसेंटेज का क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया का मतलब क्या है? जिसमें कि आप कह सकते हो कि संख्या पद्धति से कहीं न कहीं लिंक रहता है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊँगा, आप परेशान मत हो। मैं बता दूँगा कि गणितीय संक्रिया का कौन-सा प्रश्न है जिसमें बोर्ड मास का हमने रूल अप्लाई किया है। ठीक है ना? बोर्ड मास का क्वेश्चन पूछा गया था, कई क्वेश्चन अलजेब्रा के फॉर्मूले के भी थे। ठीक है ना? जिसको हम सिम्प्लिफिकेशन में, सरलीकरण में बोल सकते हैं, लेकिन उसको मैंने यहीं पे इंक्लूड कर दिया है। आप परेशान मत होइए, आपको क्वेश्चन भी दिखाऊँगा, एक-एक क्वेश्चन दिखाऊँगा दोनों शिफ्ट के। भिन्न के क्वेश्चन पूछे गए, आयु का 4 क्वेश्चन था, एवरेज का था, समय काम का था, अनुपात का था, घातांक का था। घातांक करनी नई चीज आ गई। घातांक करनी आपने 2024 में नहीं देखा होगा। ठीक है ना, 2024 में घातांक वाला जो टॉपिक था वो शायद मेरे ख्याल से नहीं था। एक बार देख लेते हैं। देखो, कहीं कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं नहीं है, नहीं लिखा हुआ है। इस बात को ध्यान रखना, घातांक का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इस बार 2025 में एक नई चीज ऐड हो गई, घातांक। घातांक नया ऐड हो गया, और बोर्ड मास के नाम पे पहले जो पढ़ा जाता था वो संख्या पद्धति में हम पढ़ते थे या फिर यहाँ पे पढ़ते थे। ठीक है ना, संख्या पद्धति, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड मास सेम है। अब यहाँ पे देखो एक दिक्कत क्या आई, जब सेकंड शिफ्ट आया जिसमें कि पहले वाले में 26 क्वेश्चन के आसपास और दूसरे वाले में अगर हम बात करें तो उसमें 18 क्वेश्चन के आसपास ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ, समानुपात ठीक है, संख्या पद्धति ठीक है, एक नई चीज आ गई, नई चीज आ गई, प्रायिकता। ज्यामिति के और क्वेश्चन देखने को मिले, ज्योमेट्री जो होता है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में ट्राइंगल के क्वेश्चन देखने को मिले, त्रिभुज के कोणों के बारे में जानकारी थी। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको एक तो प्रायिकता पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कि ज्यामिति में जब वो ट्राइंगल पूछ रहा है तो आप लोग रिस्क नहीं ले सकते, आपको लाइन एंगल रेखा कोण भी पढ़ना पड़ेगा, चतुर्भुज और बहुभुज का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये नई चीज मैं बता रहा हूँ, ये पूछा नहीं गया था, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यही आया था। लेकिन ये सब चीज़ें आपको नई चीज़ पढ़नी पड़ेंगी, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये तो आपको नया पढ़ना पड़ेगा, मैं ऐड कर देता हूँ। ये ध्यान रखना, ये इसको मैं होल्ड कर देता हूँ, इसको होल्ड कर देता हूँ, इसको होल्ड कर देता हूँ, इसको होल्ड कर देता हूँ। ये जो एग्जाम में पूछा गया था वो इसका आया था। समीकरण का क्वेश्चन पूछा गया था,
2D का भी क्वेश्चन, मजे की बात है कि 2D भी पूछ लिया था। आयत के बाहर कुछ मार्ग वार्ग के बारे में चर्चा करी थी, जो कि आपको 2024 में देखने को नहीं मिले थे, लेकिन 2025 में आपको आयत के बारे में मेंस्ट्रुएशन 2D का भी प्रश्न देखने को मिला है। घातांक करनी पहले ही पढ़ के आए हैं, परसेंटेज ठीक है, लाभ हानि भिन्न आयु ये अपना रहा है। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला बताओ जरा, नया क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जरा इस पे चर्चा करो। नया क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? एक तो घातांक पढ़ना पड़ेगा आपको, नया घातांक। दूसरा, आपको प्रायिकता पढ़नी पड़ेगी, प्रायिकता भी पढ़नी पड़ेगी आपको। तीसरा, प्रायिकता जानते हो वो वाला, कि बताइए कि इतने सिक्के हैं या फिर इतने राजा हैं, ठीक है ना, और उसमें ताश के पत्ते में इतनी गड्डियाँ, मतलब बेसिक बिल्कुल लेवल के, ठीक है ना। हेड चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हम कह रहे हैं कि हमें ज्यामिति पढ़नी पड़ेगी, ज्यामिति, बेसिक ज्योमेट्री, ज़्यादा डीप नहीं, बेसिक पढ़ना पड़ेगा हमें थोड़ा, मतलब कम से कम 7-8 क्लास आपको लेनी पड़ेगी इस पे, ज्योमेट्री पे। उसके बाद मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति की बात करें तो क्षेत्रमिति आपको अगर 2D पूछ रहा है ना, तो 2D और 3D दोनों पढ़ना पड़ेगा, 2D प्लस 3D दोनों पढ़ना पड़ेगा। 2D 3D का मतलब बेसिक में त्रिभुज, वर्ग, आयत, त्रिभुज, ठीक है ना, बेसिक बेसिक जो चीज़ है। और 3D में मतलब क्या हुआ, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु का बेसिक फॉर्मूला, जैसे कि मान लो एक घन है, उसकी भुजा इतनी है, बताइए आयतन क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सीधे सीधे वो क्वेश्चन जो फॉर्मूला पर बेस्ड हो, आपको पता हो, सीधा पुट कर दो, खत्म हो जाए। मतलब अब नई चीज़ भी पढ़नी पड़ेगी, अब तक हम लोग ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब आपको थोड़े से नंबर ऑफ सेशंस बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ सेशंस बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब आपको घन घनाभ के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बेलन के बेसिक फॉर्मूले, शंकु के बारे में पढ़ना पड़ेगा, त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, बताइए आयतन क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि 2D का प्रश्न पूछा जा चुका है। और आप कह सकते हो घातांक जो है वो नया बता ही दिया, 2D 3D ठीक है। और एक समीकरण, बीजगणित का भी क्वेश्चन पूछा गया, समीकरण का भी क्वेश्चन आ गया, बीजगणित का बेसिक, बीजगणित, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 नए टॉपिक हैं, 6 नए टॉपिक आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो। क्योंकि जो पैटर्न की बात कर रहा हूँ, पैटर्न तो यही चल रहा है। 2024 का मैंने बता दिया, 2025 में आपके सामने है क्वेश्चन का किस तरीके से लेवल चेंज हुआ है। ये नए टॉपिक ही जोड़ दिए, जो विद्यार्थी, क्वेश्चन तो चलो छोड़ो, उसने नए टॉपिक जोड़ दिए, तो टॉपिक को भी पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या आप मेरी बात को समझे? अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि सर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो फटाफट एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन बाद की बातें, पहले एक बार देख लो कौन कौन से क्वेश्चन थे, फटाफट बताता हूँ मैं। देखो जरा, ये एज वाला क्वेश्चन है, आयु वाला प्रश्न है। ये देखो, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, अगला नंबर क्या होगा, ठीक है ना, तो आप ये तभी कर सकते हो। देखो इसमें मैथ्स में क्यों मैंने लिया इसको, क्योंकि ये 2 का आधा है, आधा आधा, मतलब जीपी का गुणोत्तर श्रेणी का प्रश्न है, ये नंबर सिस्टम का सवाल है। ये बात अलग है कि रीजनिंग में आप पढ़ते हो। औसत का ये सवाल हो गया, एवरेज का ये सवाल हो गया, ये देखो अनुपात समानुपात का हो गया, अनुपात का हो गया ये। देखो अनुपात का इस तरीके से क्वेश्चन लिया है ताकि परसेंटेज का भी काम हो जाए, ठीक है ना, मतलब अनुपात देकर के इसमें परसेंटेज चेंज कर दिया गया, तो अनुपात प्लस परसेंटेज हो गया, आप समझिए इस बात को। ये आयु का फिर से प्रश्न आ गया, आयु का फिर से आ गया। अगर हम बात करें तो देखिए, अब ये एमडीएच का क्वेश्चन हो गया, ये देखा जाए तो ये यूनिटरी मेथड है, एक एक नियम, एक एक नियम, एक एक नियम हो गया, जिसको हम लोग क्या करते हैं, समय काम में आप डिफाइन कर सकते हो, समय काम में इसको डिफाइन कर सकते हो। समय काम को मैंने बताया था ना, यूनिटरी मेथड में इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना, इतने दिन में कर सकते हैं, एमडीएच फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। ये प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। ये देखिए ये क्या है, ये नंबर सिस्टम बोल दो आप, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम का बेसिक क्वेश्चन है। अगर बात करें तो देखो अब ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन, यानी कि आप कह सकते हो बोर्ड मास वाला कह सकते हो, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया नहीं, तो आपको अगर ध्यान से देखना हो तो क्या हो रहा है बताओ जरा, ये आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इसको बोल सकते हो गणितीय संक्रिया, गणितीय, गणितीय फॉर्मूला, संक्रिया, गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया की हम बात करें, अगर गणितीय संक्रिया की अगर हम बात करें तो ये देखो मैंने लिखा ना, गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आप, 2025 वाले में लिखा है मैंने आपको। फिर आप बात करें, ये देखो अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आ गया, लेकिन फिर से अनुपात और परसेंटेज दोनों का,
प्लस परसेंटेज का ये सवाल दे दिया। ये फिर से एज का सवाल आ गया। ये देखो भिन्न का रूप क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। मैं आपको आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ कि भिन्न का क्वेश्चन आ गया। ये देखिए परसेंटेज में वो भी चुनाव वाले प्रश्न, परसेंटेज वो भी चुनाव वाले सवाल। ये देखो जनसंख्या में परसेंटेज वाला परसेंटेज चेंज पूछा गया, ठीक है ना। मैं आपकी तरफ देख नहीं रहा, लेकिन एक बार लेवल को देख लीजिए आप लोग। ये क्या है, दशमलव भिन्न। भिन्न का मतलब ये है कि आप कह सकते हो भिन्न वाला क्वेश्चन है, भिन्न वाला सवाल है, ये भिन्न वाला सवाल है। इसमें देखिए परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया, फिर से परसेंटेज आ गया। यहाँ देखिए परसेंटेज का फिर से सवाल आ गया, परसेंटेज में चेंज वाला आ गया। यहाँ से फिर से परसेंटेज का आ गया, लेकिन परसेंटेज के साथ सिंप्लीफिकेशन वाला लॉजिक आ गया, परसेंटेज प्लस सिंप्लीफिकेशन, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया। ये क्या आ गया बताओ जरा, किस्तों में भुगतान आ गया। यहाँ पे एक नई चीज़ मुझे ऐड करनी थी, शायद मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे एक गलती से लिखा नहीं मैंने। इसको आप कह सकते हैं कि, लेकिन इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप किस्त में पूछा गया है, लेकिन किस्त का वो SI नहीं है। ये आप कह सकते हो बेसिक गणितीय संक्रिया को ही बोलूँगा मैं, गणितीय संक्रिया को ही बोलूँगा, ये गणितीय संक्रिया ही बोलूँगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है ना। जोड़ जोड़ के लिखना आपको। यहाँ पर देखो घातांक करने का जो मैंने बताया था, आपको घातांक का प्रश्न पूछ लिया गया, न्यू ऐड हुआ है, ये नया ऐड हुआ है। यहाँ पर देखो ये आपके अब ये क्वेश्चन क्या है पता आपको, ये देखा जाए तो वो जो कहा था ना समीकरण वाला सवाल हुआ, समीकरण वाला कौन सा, ये देखो जरा, ये वाला समीकरण जो लिखा ना मैंने, बेसिक सामान्य बीजगणित समीकरण, वो समीकरण जैसे 2p+3 = इतना है, तो 3p+7 जो बेसिक लीनियर इक्वेशन होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, ठीक है। आओ चलते हैं, एज वाला क्वेश्चन आ गया, नहीं एज नहीं है, आप कह सकते हो औसत का सवाल पूछा गया, औसत का ये सवाल पूछ लिया गया। यहाँ की बात करते हैं, देखिए भिन्न का, इसको बोलते हैं भिन्न बोलते हैं इसको, ठीक है ना, भिन्न बोलते, भिन्न का सवाल आ गया। और ये कौन सा आगे बताओ जरा, ये तो आप कह सकते हो कि बेसिक अलजेब्रा का है, सामान्य समीकरण, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगानी है, सामान्य समीकरण का है क्वेश्चन ये। अगर बात करें तो ये आप कह सकते हो कि संक्रिया वाला क्वेश्चन है, या फिर बोर्ड मास आप कह सकते हो, ठीक है ना। भिन्न कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल सकते हो, इसमें भिन्न वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो आप कह सकते हो बोर्ड मास ही है, ये बोर्ड मास हो गया, बोर्ड मास है। ज़्यादा मैं आपकी तरफ देख नहीं रहा, बस देख लो। ये देखो ये प्रायिकता का क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्रायिकता का सवाल पूछा गया था, इस बात को ध्यान रखना, प्रायिकता का ये सवाल पूछा गया। ये देखो इसमें क्या है, अनुपात वाला है, जिसमें कि सिक्कों की संख्या के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सिक्के 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 सिक्के। अगर हम बात करें तो ये नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का सवाल हो गया, संख्या पद्धति का, जिसमें 11 से डिविजिबिलिटी का पूछ लिया उसने, 11 से डिविजिबिलिटी पूछ ली। ये अनुपात समानुपात का सवाल है, अनुपात समानुपात का है, ठीक है ना, अनुपात समानुपात का, अनुपात समानुपात का। ये पेपर फिर से मैं सॉल्व कराऊंगा, ऐसी बात नहीं, पेपर को प्रॉपर मैं सॉल्यूशन दूंगा, जस्ट दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए और टॉपिक क्या था, ठीक है ना। आपको कम दिखाई दे रहा है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, श्रेणी है, ठीक है ना। ये हालांकि आप जानते हो कि इसको तो आप रीजनिंग में पढ़ लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो ये प्रायिकता का क्वेश्चन फिर से पूछ लिया क्या, 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया प्रायिकता का, 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया प्रायिकता का। नहीं नहीं, ये वाला तो प्रायिकता का नहीं था, सॉरी, ये तो अनुपात का था, अनुपात का था, ये तो मैं वही कह रहा हूँ कौन सा हुआ, अनुपात का था। और प्रायिकता का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए नीली गेंद और पीली गेंद, यानी प्रायिकता का ये सवाल हो गया, प्रायिकता का ये सवाल हो गया, प्रायिकता का ये सवाल हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, आप कह सकते हैं कि अनुपात का सवाल है, लेकिन अनुपातों का सीधा सीधा ऐसा है कि इनके वर्गों का योगफल है। यानी आप देखिए, इसको मैं सच बताऊं तो इसको मैं समीकरण भी मान लूंगा, बीजगणित के हिसाब से मान लूंगा। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि इसमें x मानना जरूरी है, आपको 3x मानना पड़ेगा, 5x मानना पड़ेगा और 4x मानना पड़ेगा, यानी स्क्वायर करना पड़ेगा इस तरीके से। तो अब कहीं ना कहीं आपको x के साथ कंफर्टेबल रहना पड़ेगा। अब वैसे तो कोई x के साथ कंफर्टेबल रहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी रहना पड़ेगा, मजबूरी है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर करोगे ना तो फिर x स्क्वायर आएगा, वर्गमूल। तो आप अनुपात के साथ समीकरण की भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर 2 संख्या गुणनफल, आप कह सकते हो कि इसको आप कह सकते हो भिन्न वाला टॉपिक बोल सकते हो, भिन्न वाला टॉपिक बोल सकते हो। यहाँ पर देखो, ये देखो त्रिभुज का कोण आ गया, ठीक है ना, त्रिभुज, त्रिभुज का कोण वाला सिस्टम, लेकिन बेसिक ही जानकारी है। तीसरे कोण का परिमाण 60 डिग्री होगा, क्योंकि 180 होता है टोटल, लेकिन बेसिक है। यहाँ पर परसेंटेज का सवाल आ गया। यहाँ से देखो आरोही क्रम, भिन्न का प्रश्न आ गया, भिन्न का सवाल आ गया, फिर से भिन्न का सवाल आ गया। यहाँ से देखो फिर से, अब देखो ये समीकरण आ गई,
समीकरण। इसीलिए बोल रहा था कि आपको एक्स के साथ कंफर्टेबल रहना पड़ेगा। एक चीज़ मैंने बताई है आपको प्रॉपर तरीके से। ये देखो परसेंटेज का सवाल आ गया है। ये परसेंटेज का सवाल आ गया, आपको कम दिखाई दे रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना है? परसेंटेज का नहीं है, प्रॉफिट लॉस का है, लाभ परसेंट, लाभ का, लाभ परसेंट, लाभ हानि का सवाल है। ये क्या है? ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। ये एज का सवाल हो गया, फिर से एज का सवाल हो गया। यहाँ से देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, यही मैंने बोला था कि नया पूछा गया। क्या है ये? ये आयत वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके मार्ग है, मतलब रास्ता अंदर बनाया गया है, रास्ता अंदर बनाया गया। तो बताइए कि, तो ये कहीं न कहीं 2D का सवाल हो गया, क्षेत्रमिति का। द्विविमीय क्षेत्रमिति, द्विविमीय क्षेत्रमिति का सवाल हो गया ये, क्षेत्रमिति का सवाल हो गया। ठीक है ना? 2D का सवाल हुआ, मतलब मेंसुरेशन 2D अगर पूछ रहा है तो आपको 3D भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, ठीक-ठाक लेवल का है। मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको होगी वही कर सकता है ये। ये तो सीरीज का प्रश्न हो गया, छोड़ो। ये नंबर सिस्टम का सवाल है, नंबर सिस्टम का ये सवाल है, नंबर सिस्टम का सवाल है। और हम बात करें, यहाँ पर देखो घातांक करणी का सवाल हो गया ये, घातांक करणी का। घातांक करणी का क्या? नहीं, बेसिक समीकरण, समीकरण का सवाल हो गया ये। समीकरण जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। और सॉल्यूशन मैं करा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, 25 का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा आपको। विषम संख्या कौन सी है? 2 है, 5 है, तो 3 है। नंबर सिस्टम का ये सवाल है, नंबर सिस्टम का ये सवाल है। अब ये तो कहानी हो गई इतनी सब चीज़ों के बारे में। आपको मैंने क्या-क्या बता दिया? 2024 का मैंने पूरा बता दिया, एनालिसिस करके दिखा दिया। 2024 का मैंने एनालिसिस करके दिखा दिया, आपको पता हो गया अच्छे से। आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि 2024 के बारे में मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, क्या-क्या क्वेश्चन था, कितना था। ये क्वेश्चंस नंबर मैंने बता दिए। बात 2025 की चलेगी, तो 2025 में मैंने फर्स्ट शिफ्ट में 26 क्वेश्चन, सेकंड की बात करें तो टोटल 28 क्वेश्चन, यानी टोटल 26, 8, 34, 10, 44 क्वेश्चन पूछे गए। 44 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 16-14 कितना होगा, 30 और कितना हो गया, 27-57 क्वेश्चन के आसपास। मतलब आप यूँ समझिए कि टोटल 57 और कितना, 44, मैं कह सकता हूँ सीधा-सीधा 100 मान लो, ठीक है ना? सीधा 100 मान लो आप। 100 क्वेश्चंस की मैंने आपको कहानी बयाँ कर दी है। 100 क्वेश्चंस के आसपास की मैंने कहानी बयाँ कर दी है कि कौन-कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। इसमें मैंने बताया कि आपको नया क्या पढ़ना पड़ेगा। ये नए टॉपिक आपको ऐड ऑन हुए हैं, 2025 को देखते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको ज़रूरत है एक बहुत अच्छे लेवल की मैथ्स पढ़ने की। तो हम लोगों ने ये एक नया बैच जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है ना? जिसमें कि आप अगर देखोगे तो इसमें क्या-क्या मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस, जितना भी नया ऐड ऑन हुआ है, पुराना जो है, जितने लेवल के प्रश्न हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? थ्योरी, कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, नए ऐड ऑन जो टॉपिक हुए हैं उन पर क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, उन सबको लेकर के मैं इस चीज़ में आप लोगों का हाथ बटाऊँगा, ठीक है ना? मैथमेटिक्स पूरा कंट्रोल में अपने रहेगा। और इसमें जो है 2026 की भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए ये स्पेशली अपने राजस्थान पुलिस के लिए है, जिसमें गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और योजनाएँ, जितनी भी योजनाएँ आपको पता है कि एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंट है। ज्ञान सर और मैं इन सभी टॉपिक्स पे, मैं तो इस पे काम करूँगा, बाकी जो फैकल्टीज़ रहेंगी, ज्ञान सर रहेंगे, वो हम दोनों लोग स्पेशली इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ाएँगे और इस लेवल पे आपको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में सफल हो जाओ। मैथ्स की ज़िम्मेदारी मेरी है। जिस लेवल का कंटेंट मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है ना? उस लेवल का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा और बहुत बेहतरीन लेवल पे काम करेंगे हम, ठीक है ना? तो ये चीज़ अगर आपको जॉइन करनी है, अगर इस पर आप लोग मतलब भरोसा जताते हो, ठीक है ना? पिछली बार बहुत शानदार तरीके का आपने रिस्पॉन्स दिया था और हमने भी बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया था। कंप्लीट सिलेबस, वीओडी प्लस लाइव क्लासेस, डिजिटल नोट्स, चैप्टर वाइज़ शीट और पीवाईक्यू सॉल्यूशन, सब कुछ आपको मिलेगा दीक्षांत अकेडमी बीकानेर एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है ना? आप आराम से ज्वाइन कीजिए, इस बैच में आइए, मिल-जुल के ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करवाएँगे, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना? बाकी ज्ञान सर के नंबर आप लोगों के पास हैं, मेरे भी नंबर आप लोगों के पास हैं, ठीक है ना? नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, मेरा नंबर देखो ज़रा यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ मैं बताओ ज़रा? 7496080126, ये मेरे नंबर हैं। कोई दिक्कत परेशानी होती है, आप दिए गए नंबरों पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना? व्हाट्सएप के थ्रू। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन, आपको ये जो मैंने बताया है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी, प्रश्नों का लेवल समझ में आया होगा,
प्रश्न किस तरीके से नए-नए टॉपिक पूछे गए हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, आपको ठीक है ना, अंधेरे में तीर मारना है, इस तरीके से मारना ताकि सटीक लग जाए, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, ठीक है ना? और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को 2025 का सिलेबस भी जो भी डिस्कस करा दिया, उसके बाद में क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पीवाईक्यू सॉल्यूशन 25 वाला सॉल्यूशन तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। तो चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं शिद्दत के साथ, वो उन लोगों को जोड़िए, ठीक है ना? अपने दोस्तों के साथ, हर विद्यार्थी 2-2 विद्यार्थियों के साथ या 3-3 विद्यार्थियों के साथ कनेक्ट हो। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना? जुड़िए इस परिवार के साथ और बहुत शानदार तरीके का प्रीमियम कंटेंट हम आपको देंगे, ठीक है ना? आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।